आदिवासी समुदाय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। इसमें कुछ लोगों के सवालों के जवाब हैं। केदारनाथ से जुड़ी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हर हर महादेव। होटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, खाना भी अच्छा, रुकने लायक जगह नहीं है, नहाने का कोई प्लान ही नहीं था। मंदिर ऐसे नहीं देखे सीरीज। तो आरिफ बताओ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? यार अभी तक का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा। हमने 3 ट्रिप किए हैं, सबसे अच्छी ट्रिप रही हमारी। सबसे एक तरह के जिसे बोलते हैं ना जन्नत। मेरी भी शायद रिया जैसे शब्द आरिफ ने बोले होते तो पूरा देश उसके खिलाफ हो जाता। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात भगवान नारायण के कहने पर जब पांडव युद्ध में अपने अपराधों से मुक्ति पाने के लिए महादेव के पास यहाँ पहुंचे, लेकिन महादेव उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पांडवों से छुपने के लिए बैल का रूप ले लिया। लेकिन भीम को पता चल गया और उसने बैल की पूंछ पकड़ ली। बैल जमीन में धंसने लगा और उसका सर पशुपतिनाथ नेपाल में निकला और पीठ वहीं पर रह गई। तब से इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है और उसी शेप का यहाँ शिवलिंग है। केदारनाथ जाने के लिए आपको दिल्ली से ऋषिकेश की बस मिलेगी और ऋषिकेश से आपको बस मिलेगी गौरीकुंड की, जहाँ से जो केदारनाथ का ट्रैक है वो 21 to 22 किलोमीटर्स का है। और इस जो पूरी यात्रा का खर्चा है वो आपका रहेगा 3000 रुपीज़ लगभग। केदारनाथ 4 धामों में से एक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बिना कुछ सोचे या जाने इसके ऊपर प्रश्न उठाते हैं। कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी रहते हैं। तो 4 धाम के क्षेत्रफल के अंदर 58 छोटे छोटे मंदिर और आते हैं, जिनके मेंटेनेंस, स्टाफ, इन सभी का खर्चा भी इसी पैसे से किया जाता है। और आपके लिए यह भी जानना ज़रूरी है कि ये यात्रा केवल 6 माह के लिए खुलती है और उससे भी कुछ पैसा हमारी जो केंद्रीय सरकार है, हमारी सरकार के पास, भारत सरकार के पास चला जाता है। उत्तराखंड की 35% आबादी ये जो 4 धाम यात्रा चलती है ना, उस पर ही निर्भर है। ये लोग 6 महीने पैसा कमाते हैं और अगले 6 महीने उन्हीं पैसों से अपना जीवन यापन करते हैं। 100 रुपये पूजा के 1 घंटा पूजा 8500 60 रुपीज़। मैं आपको बता दूं, केवल यही पूजा नहीं होती, वहाँ पे 19 प्रकार की और भी पूजाएं होती हैं, जिसकी कम से कम शुरुआत 850 रुपए से होती है। अगर आप घर में भी किसी पंडित को बुला के पूजा कराते हैं ना, तो उसमें भी आपका सामग्री और पंडित को दक्षिणा मिला के 800-900 का खर्चा आ ही जाता है। और अगर आपको दर्शन करने हैं, कोई खर्चा नहीं करना, दर्शन करने हैं, तो आप खाली दर्शन कर सकते हो। वहाँ पे गंगा नदी है, वहाँ से आप जल लेकर वो शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको खर्चा ही करना है। 500 रुपए का वो भी भगवान को बेचते हैं यहाँ पर। आपको वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है सामान, तो आप अपने बैग में डालो सामान और 21 किलोमीटर चढ़ो, ऊपर ले जाओ। कभी जानने की कोशिश करी है कि कैसे वो लोग इतनी ऊपर तक सामान ले जाते होंगे? 21 किलोमीटर सांस फूलने लग जाती है ऊपर चढ़ते चढ़ते, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिर भी वो लोग ऊपर सामान ले जाते हैं। डेली 3000 लोगों को केटर करते हैं। दोस्तों, जब केदारनाथ आपदा हुई थी तो सब कुछ तहस नहस हो गया था, 50 किलोमीटर का एरिया। तो वो खर्चा भी जो हुआ था वो मंदिर कमेटी ने उठाया था। सबसे बेस्ट जगह कौन सी लगी तुम्हें? अभी तक 21 दिन की जर्नी की है, उसमें सबसे बेस्ट मेरे को केदारनाथ लगा। वहाँ पहुँचा तो मैं खो गया था, मतलब कुछ 5 मिनट से 7 मिनट तक मुझे पता ही नहीं था किस जगह पे था मैं। तो वो इतना ज़्यादा प्यारा व्यू था, इतना मतलब अलग ही अट्रैक्ट कर रहा था मुझे। और मतलब जितनी भी थकान थी सारी मुझे पता ही नहीं थी, मैं उससे 20 किलोमीटर और जा सकता था, इतना ज़्यादा गूज़बम्प हो जाते हैं। हाँ, वो मेरे 10 डेज की जर्नी और है, क्रॉस हो सके केदारनाथ वाला ऐसा कुछ व्यू। सब्सक्राइब कर दो स्ट्रॉल इंडिया। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना। इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं चुकी। मुझे आज यहाँ के उन्होंने मुझे टीका लगाया है, वो भी ऐसे टेढ़ी नजर, ऐसे नहीं देखे सीरीज। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को गुस्सा आया कि नहीं आया, पर एज अ हिंदू हमें बहुत गुस्सा आया। हमने लास्ट वीडियो भी इसी के ऊपर बनाया था, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए। देखिए, अगर यह वीडियो देखने और समझने के बाद भी अगर आपको लगता है कि हम चूतिया हैं, तो तुम सही लोगों से अच्छा तो हम चूतिया ही ठीक।